गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप लोग का स्टडी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो अभी मैं उठ गई हूँ और सबसे पहले अपना मैंने योगा स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आने के बाद मैं स्टार्ट कर दी हूँ क्योंकि वहाँ पे थी तो उतना टाइम नहीं मिलता था। यहाँ पे मेरे पास टाइम है तो मैं मेडिटेशन थोड़ा बहुत योगा करती हूँ, उसके बाद ही अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा मुझे अच्छा फील होता है करने के बाद, क्योंकि मैं बहुत पहले करती थी लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलता था। और जब मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी तो उस टाइम मेरे पास टाइम रहता तो मैं करती थी। बट जब मैं पढ़ाई स्टार्ट की तो थोड़ा सुबह का टाइम यूटिलाइज़ करने में मैं नहीं करती थी योगा वगैरह। थोड़ा अपने पे ध्यान नहीं दे पाती थी क्योंकि पढ़ाई भी करना है, घर का सारा काम भी करना है, तो नहीं करती थी। और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। और आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे अभी मैं पानी पी रही हूँ, उसके बाद अब मैं नहाने के लिए सोच रही थी, फिर मैं सोची कि नहीं अभी स्किप करते हैं। आज पता नहीं क्यों ऐसा मेरा मन किया तो आज मैंने स्किप कर दिया, मतलब बाद में मैं नहा लूँगी। तो अभी अपना मैं आज का टारगेट नोट कर रही हूँ और टारगेट नोट करने के बाद फिर मैं चली गई थी नाश्ता लाने के लिए क्योंकि काफ़ी मैं लेट उठी थी। और आज नाश्ते में था पूड़ी और छोले, जो ठीक लगता है मुझे, मतलब पूरी छोला मुझे अच्छा लगता है तो आज ठीक था नाश्ता। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफ़ी, क्योंकि 3 तारीख को मेरा टेस्ट होने वाला है ज्योग्राफ़ी एंड पॉलिटी का, तो वो मुझे कम से कम रिवीजन करके जाना है। देखती हूँ मैं रिवीजन कर पाती हूँ। जैसे PYQ भी करना था बट ज़्यादा टाइम है नहीं। 2 सब्जेक्ट का टेस्ट होने वाला है, पॉलिटी का और ज्योग्राफ़ी का। और पॉलिटी मैं बुक पढ़ रही थी, आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो पॉलिटी में पढ़ रही थी बुक। उसके बाद मुझे PYQ लगाना पड़ेगा और फिर मुझे ज्योग्राफ़ी पढ़ना पड़ेगा, उसका PYQ करूँगी। और ज्योग्राफ़ी में वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी, इंडियन ज्योग्राफ़ी, मैपिंग, ये सारा चीज़ करना पड़ेगा। तो 7 दिन में ऑफ कोर्स नहीं हो पाएगा। और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ उतना ज़्यादा जैसे एक्सपेक्टेशन था कि मैं 12-12 घंटे पढ़ूँगी तो उतना नहीं हो पा रहा है। रियल बताऊँ तो अगर ये बताती हूँ कि उतना पढ़ाई नहीं हो रहा है तो आप लोग भी बोलोगे यहाँ पे तो कुछ काम भी नहीं है आपको, फिर भी पढ़ा नहीं जा रहा है। तो सच बताऊँ तो मैंने इतना सारा काम करके आई हूँ वहाँ पे, और टाइम जब मिलता था मैं पढ़ती थी। तो यहाँ पे टाइम है फिर भी पता नहीं कैसे मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, किधर मेरा टाइम जा रहा है, कैसे कर रही हूँ मैं। तो अभी या तो मैं उतना पढ़ नहीं पा रही हूँ, और जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, लाइक खाना खाने के बाद मेरे को वहाँ टाइम नहीं मिलता तो मैं पढ़ने बैठ जाती थी। लेकिन यहाँ खाना खाने के बाद हैवी फील होता है तो मैं थोड़ा सा सो जाती हूँ या फिर कुछ वीडियो वगैरह देखने लगती हूँ, तो उसमें मेरा टाइम चला जा रहा है और अभी कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही हूँ मैं अच्छे से। देखो, मैं ऐसे झूठ नहीं बोल सकती हूँ कि मैं यहाँ आने के बाद 10-10 घंटे पढ़ रही हूँ, 12-12 घंटे नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं। लिटरली बताऊँ तो 8 घंटे से ज़्यादा मैं अभी तक नहीं पढ़ी हूँ। जब तक अभी तक मतलब आए हुए मुझे 10 दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा एक दिन भी नहीं गया है जिस दिन मैंने 10 घंटे पढ़ा हो। 8 घंटे भी मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। और ऐसे अभी मुझे थोड़ा अपने घर का भी याद आता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रियल मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी। तो ये वाली मैं बुक पढ़ रही हूँ उड़ान की, और इसमें मैंने इतना ज़्यादा लिख दिया है, कुछ कुछ मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत सारा चीज़ मैं लिख दी हूँ इसमें। और ऐसा था कि उसमें था भी फिर भी मैंने एक जगह लिखा है। ऐसे कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि अगर आप लिखते हो तो सही रहता है, और कुछ चीज़ें इसमें नहीं थी तो मैंने वो ऐड करी हैं। और अब एक चैप्टर मैं पढ़ चुकी हूँ सुबह से, और अभी मैं सेकंड पढ़ रही थी। उसके बाद मैं पढ़ने वाली हूँ पॉलिटी, और पॉलिटी में आज मैं सर्वोच्च न्यायालय पढ़ने वाली हूँ, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय पढ़ूँगी, और फिर जिला न्यायालय जो होता है वो भी। तो सबसे पहले तो मैं लेक्चर देख रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है ना, कैसे धुंधला धुंधला हो गया है। तो मैंने सोचा था कि नहीं, सारे सब्जेक्ट को मुझे अच्छे से कंप्लीट करना है, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ के निकलूँ। और न्यायालय वाला में थोड़ा सा मुझे ये दिक्कत होता है कि अभिलेखीय न्यायालय है। ऐसे अब मैं समझ गई हूँ जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, अपीलीय न्यायालय, फिर बहुत सारा ऐसे रीट है। रीट में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन बार बार हो जाता है। रीट बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कैसे है रीट का। और तो मैं सोची कि चलो एक लेक्चर देख लेते हैं और उसके बाद मैं बुक पढ़ूँगी। जैसे अगर आप कोई लेक्चर देखते हो उसके बाद बुक पढ़ते हो तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर आपने ये महसूस नहीं किया है तो मुझे बताइएगा,
क्योंकि अगर हम किसी का फाउंडेशन बैच लेते हैं, मान लो फाउंडेशन से पढ़ता है, अभी तो मैं यूट्यूब से देख रही हूँ, लेकिन मान लो आपने कहीं से भी कुछ लेक्चर देखा है, उसके बाद बुक पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। और अगर आप जो टॉपिक बिल्कुल नहीं जानते हैं उसको आप बुक से पढ़िएगा ना तो थोड़ा सा नहीं समझ में आता है। सबके साथ होता है कि अगर टीचर से आपने पढ़ लिया तो वो आपको एक सोचने का दायरा दे देते हैं कि आप ये भी सोच सकते हो, ऐसे सोच सकते हो, तो थोड़ा हेल्प हो जाता है। और यूट्यूब पे ना बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं यार, मतलब अगर आप किसी का बैच परचेज़ करते हो ना तो उसमें आपको एक दो टीचर अच्छे मिलेंगे, बाकी उतना अच्छा टीचर नहीं मिलता है। क्योंकि एक फेस वैल्यू पे किसी भी मतलब कोचिंग का बिकता है। अगर हम केजीएस की बात करें तो फेस वैल्यू खान सर हैं, अगर दृष्टि की बात करें तो दिव्य कीर्ति सर हैं, वो फेस वैल्यू है उनके। और विज़न का बात करें तो जो हिस्ट्री वाले टीचर हैं धर्मेंद्र सर हैं, ये सब जो टीचर हैं तो वो फेस है जिसकी वजह से हम उस कोचिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ये कोचिंग का बात होता है कि मतलब एक दो टीचर उसमें अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं सारे ख़राब होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सारे सब्जेक्ट के टीचर आपको अच्छे ही मिल जाएंगे। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म है कि आपको एक से एक अच्छे अच्छे प्रोफेसर, वैज्ञानिक, मतलब जो भी आप खोजना चाहो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, यही एक डिमेरिट है कि आप हो सकता है कि भटक जाए, इधर उधर चले जाएं। लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं। फिर मैं अभी नहा के आ रही हूँ। आज थोड़ा मैं लेट नहाई क्योंकि मेरा मन कर दिया था कि मैं अभी पढूँ उसके बाद नहाऊँगी, तो मैंने स्किप कर दिया था। और मेरा बाल जैसे भीग जाता है तो बहुत ज़्यादा झाड़ने में दिक्कत होता है। ज़्यादा नहीं भीगा है बट थोड़ा सा ऐसे झरना से भीग गया था। और अभी इसको मैं थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ दूँगी ओपन। फिर उसके बाद मैंने अपना पढ़ाई अगेन सोचा था कि स्टार्ट करूँगी, लेकिन खाना खाने के बाद हैवी फील हो रहा था तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात किया। और एक चीज़ जो मैं ही नहीं, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो एक है कि आप अपना पहले तो नोट्स पढ़िए, जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, किसी का नोट्स हो सकता है, किसी का बुक हो सकता है, किसी का पीडीएफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो उसका आपके पास जो भी मटेरियल उसको पढ़ो। फिर आप पीवाईक्यू लगाओ, भाई पीवाईक्यू ग्रंथ है हमारे लिए, जैसे हिंदू धर्म में ग्रंथ माना जाता है कि रामायण है, महाभारत है और गीता है, वैसे आप मानो कि ग्रंथ है। पीवाईक्यू जो है अभी हमारे लिए गीता के समान है, ग्रंथ है, उसको बार बार पढ़ो, इतना बार पढ़ो जितनी बार आप कर सकते हो, मतलब उसको 3-4 बार तो आप कंफर्म करो बहुत अच्छे तरीके से। और मैं भी ट्राई कर रही हूँ, जैसे मेरा रूटीन और अच्छा हो जाएगा और मैं ट्राई करूँगी। अभी तो कुछ ही 2 ही मैं पीवाईक्यू बुक लेके आई हूँ, एक पॉलिटी का है मेरे पास, एक साइंस का है। नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है साइंस का ही होने वाला है, तो अभी मैं ज्योग्राफी का जो पीवाईक्यू है उसको मैं तर्कश से करूँगी, और जो पॉलिटी का है उसको तर्कश से भी कर लूँगी, और जो पूर्वावलोकन है उससे भी करूँगी, जितना हो पाएगा टेस्ट से पहले। 3 तारीख को टेस्ट है और अभी मैंने आज से स्टार्ट किया है रिवीजन करना। और पॉलिटी में कुछ दिन से पढ़ रही हूँ तो रिवीजन तो उसको करना पड़ेगा ना, तो देखते हैं क्या रिवीजन कर पाती हूँ क्या नहीं। और सेक्शनल में है कि उसी से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, तो अगर बहुत अच्छे से रिवीजन नहीं होगा तो बहुत कम मार्क्स आएगा, और कम मार्क्स आने पे थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है। और एक और न्यूज़, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, मैं तो जैसे ही सुबह उठी हस्बैंड बोले एक गुड न्यूज़ है एक बैड न्यूज़ है, तो मैंने बोला पहले बैड से स्टार्ट कीजिए, और उन्होंने ये न्यूज़ दिया मुझे कि जैसे बीपीएससी में 4 क्वेश्चन ऑप्शन आता था, लेकिन अब 5वां ऑप्शन आएगा कि मुझे नहीं आता है। और अगर किसी ने वो ऑप्शन छोड़ा, मतलब उसको फिल नहीं किया आंसर शीट में, तो उसका भी नेगेटिव कटेगा। तो फिर वो अलग ही एक टेंशन हो गया कि उसमें नंबर कटेगा। और हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा गोला को भरने के लिए, और टाइम भी नहीं बढ़ा है। शायद आरएएस भी लेता है, एक और कोई पीसीएस है जो ऐसा करता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा टाइम देता है उसके लिए। लेकिन और बीपीएससी में हमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, तो अब और ज़्यादा, एक तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा और ऊपर से और टाइम का दिक्कत होगा। मेरे को ज़्यादा दिक्कत होता है टाइम का, तो देखते हैं कैसे करते हैं कैसे नहीं। और फिर उसके बाद एक और न्यूज़, एईडीओ का पेपर है वो रद्द हो गया, तो चलो वो तो ठीक हुआ, वो न्यूज़ अच्छा है मेरे लिए। नहीं, मैं तो नहीं दी थी लेकिन मैं बता रही हूँ। और मैं
सॉरी ज्योग्राफी इस बुक से कर रही हूँ। और इसमें पूरा अच्छे से, जैसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो उसमें सारा टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें सारा टॉपिक है। खनिज भी है, आप लोग मैं दिखा देती हूँ। देखिए ये पौधा वगैरह से था, और खनिज वगैरह है, जितना भी जनजाति वगैरह है, सारा चीज़ जितना भी बांध वगैरह है, नदी है और उसका सहायक नदी है, सारा चीज़ इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसको मैं फॉलो कर रही हूँ। उसके बाद ये वाला एक मेरे पास मैप वाला पीडीएफ है, उसको मैं कर रही हूँ। और साथ में ये तर्कश का बुक है, जिससे जिससे मैं सारा सब्जेक्ट का पीवाईक्यू करूँगी। ये मोस्टली बीपीएससी और यूपीएससी का कुछ क्वेश्चन है, मोस्टली बीपीएससी का ही क्वेश्चन है इसमें, तो इसको मैं करूँगी। और अभी मैंने इसको मतलब एक बार कर लिया है ज्योग्राफी का, तो इसको अगेन मैं करूँगी। टेस्ट होने वाला है तो ज्योग्राफी एंड पॉलिटी सोच रही मैं करके जाऊँगी। एक बार तो मैं करी हूँ, लेकिन फिर भी इसको करूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसमें और एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो इसको मैं करूँगी। और कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।